नौतोड़ भूमि मामले पर राजभवन और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में प्रेस वार्ता कर राजस्व मंत्री ने नौतोड़ को लेकर राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि एक तरह सीमावर्ती इलाकों में केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज बनाने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में राज्यपाल नौतोड़ प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जबकि यह जनजातीय लोगों का अधिकार है। इससे सीमावर्ती इलाकों में पलायन भी रुकेगा, लेकिन राज्यपाल इसमें निष्पक्षता से फैसला नहीं ले रहे हैं। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय भूमिहीन लोगों को 20 बीघा तक सरकारी जमीन देने का प्रावधान किया, मगर 1980 में एफसीए का कानून बनाने के बाद इसमें बाधा उत्पन्न हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संविधान के भाग 5 में राज्यपाल के पास जनजातीय क्षेत्र में एफसीए एक्ट को सस्पेंड करने की शक्ति है। इसी के तहत 2 वर्षों के लिए जनजातीय क्षेत्र में एफसीए का कानून सस्पेंड करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। इस संबंध में 5 बार राज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रथम उसमें 2 साल के लिए मांग रहे हैं, तो 2 साल में हम जो, क्योंकि ये केसेस पेंडिंग भी पड़े हैं, लोग नया अप्लाई भी करना चाहते हैं, तो क्योंकि अप्लाई करने के लिए अभी भी रोक नहीं है, पर सैंक्शन करने के लिए इसलिए रोक है क्योंकि 1980 का जो केंद्र का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो हमें अड़चन आ रहा है। और इससे पहले 3 गवर्नर मोदियों ने इसको सस्पेंड किया। उस बीच में बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ। बीच में बीजेपी के समय में ठंडे बस्ते में रखे गए, उसका फायदा नहीं दिया। तभी हम कह रहे हैं कि इसको दोबारा से होना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल इसमें, पिछले काफी सालों से राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर भी सवाल बहुत सारे हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की कोई डायरेक्शन है, केंद्र सरकार के इशारे पर कोई काम होता है या नहीं होता है? जहाँ तक देश का संविधान है उसमें सबको जो है शपथ लिया हुआ है संवैधानिक पदों पे निष्पक्ष काम करने का। बाकी निष्पक्षता कितना है या नहीं है किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का, वो तो समय के साथ उसके आचरण और उसके कार्यशैली से ही पता लगाया जा सकता है। सर, इसमें 12,000 ने अप्लाई किया है, इसमें से कितने लोगों को मिलेगा? इसमें मैंने जैसे आपसे फरमाया है कि एक रेवेन्यू एस्टेट में, मैं मान लो एक गांव में रहता हूं जहां मेरे अपने थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो मैं 20 बीघे तक के लिए अप्लाई कर सकता हूं। वहां पर वो भी ये जो है डिमार्केटेड फॉरेस्ट में नहीं, नौतोड़ नियम के तहत मैं जो है अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है उस पर करूँगा। अगर जगह है तो मैं ले सकता हूँ, अगर जगह नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, वो है इसमें। तो जनजातीय क्षेत्रों में आज जो बाग बगीचे अगर आप हमारे देखेंगे किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, इधर तो जो ज़्यादातर 80% लोग जो है पहले के समय में जो नौतोड़ मिले उस पर बगीचे बनाए हुए हैं। आज अगर हमारी आर्थिक जो वहाँ पर एक सुदृढ़ता है तो इस नियम के तहत ज़मीन मिलने से हुई है। नौकरी तो आप जानते हैं कि एक पोस्ट के हैं तो 1000 आदमी खड़े हैं, नौकरी तो मिलने से बहुत वो रहा। तो ये जो हमारे पास एक कानून है, हमारे पास जो संविधान है, हम इसके तहत जो है भूमि देना चाहते हैं, तो इसमें कहाँ गैर कानूनी बात है, गैर संवैधानिक बात कहाँ है, कहाँ पर इसमें जो है गलत होने की बात है। हर एक के लिए चेक और बैलेंस बना हुआ है। ये स्कीम चलाने के लिए सक्षम अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर जिसके पास एसडीएम का चार्ज है वो है। अगर वो कहीं किसी किस्म का गड़बड़ करेगा तो उसका अपील है, अपील उसका जो है डीसी के पास जाएगा। अगर वो गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे कानून है। मनसा तो मैंने कहा कि गवर्नर मोदी को भी निष्पक्ष कार्य करने की जो है शपथ है, मुझे भी शपथ है कि अपने वादों को पूरा करने का। लेकिन साहब इसमें सवाल ये है कि आप एक तर्क दे रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? आपको मैं 2 बातें कह रहा था। एक तो मैं जनजाति हूँ, मेरे इलाके के लोगों को कानून के तहत, संविधान के तहत भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। उसके लिए नौतोड़ नियम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो है बना के गए। दूसरा जो है भारत के संविधान में गवर्नर को शक्तियाँ दी है। जो मेरा विधानसभा में कानून बनेगा उस कानून को भी बदलने का, केंद्र की जो कानून बनेंगे उसको भी बदलने का शक्तियाँ किसको दी है? गवर्नर मोदी को दी है। गवर्नर किसके उस पर सिफारिश पे करेंगे? कैबिनेट की सिफारिश पे करेंगे, जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पे करेंगे। दोनों की सिफारिशों के ऊपर गवर्नर साहब अगर काम नहीं करना चाहेंगे
तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। आप पलायन की बात कह रहे थे इसमें। हाँ, पलायन के लिए इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार एक तरफ से तो कहते हैं कि वाइब्रेंट विलेजेस किसके लिए, वाइब्रेंट विलेजेस है बॉर्डर एरिया के लिए, सिर्फ किन्नौर के लिए नहीं है, लाहौल स्पीति के लिए नहीं है। हिंदुस्तान के 4000 विलेजेस हैं जो क्या कहते हैं ट्रांस हिमालयन बेल्ट में भी होगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, बांग्लादेश में 4500 से ऊपर गांव को वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर किया है। उनको जो है हर तरह से सक्षम बनाना है और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना है। तो कहाँ पैसा है वाइब्रेंट विलेज का, वो कह रहा हूँ। तो लोग पलायन रोकने के लिए बनाया वाइब्रेंट विलेज। तो आप अगर वहाँ ज़मीनें खाली पड़ी है, आप देख रहे होंगे कि चाइना वाले हर दूसरे तीसरे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो है पास्चर्स को वो जो है कैप्चर कर रहे हैं। अगर वहाँ हम बाग बगीचे बना के आपकी रखवाली करें देश के जो है सेना के साथ, क्या तकलीफ है इनको किसी को? सर ये 2 जिलों में चंबा नहीं, ट्राइबल एरिया, पूरे ट्राइबल एरिया के लिए नहीं। कौन से बात कर रहे हैं? नौतोड़ की बात। नौतोड़ जनजाति इलाकों में सब में, जिसमें पांगी बरमौर भी है, लाहौल स्पीति और किन्नौर भी है। आप एफआरए के तहत भी तो दे सकते हैं एफसीए के लिए। एफआरए 2006 का कानून है, वो कानून और है, उसमें ग्राम सभा से अनुमोदित होना पड़ता है। तो उसमें पट्टे दे सकते हैं आप? दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। उसको हम एफआरए के तहत भी जो लोग, उसमें भी पात्रता अलग है, उसकी शर्तें अलग है। उसमें 2005 से पहले आप जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसमें तो आज भी अगर आपके पास 20 बीघे से कम है आपकी ज़मीन है, आज भी अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट क्या है? 20 बीघा से लैंड किस फैमिली के पास किस डेट? नौतोड़ रूल्स में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जैसे डिवीजन है फैमिली में, 3 ब्रदर या फैमिली में डिवीजन हो गया, किसी के पास 30 बीघा थी लेकिन अब 3 भाई में अगर बंट गई है वो, तो फिर प्रोसेस चलता है। नहीं, ये आपका एक लीगल क्वेश्चन है। इसमें अगर भाई परिवार अलग रहता है, अलग आप जानते हैं पंचायती के रजिस्टर में परिवार जो अलग रहता है वो हर किस्म के जो भी बेनिफिट सरकार के उसको ले सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर परिवार अलग रहता है तो उसको तो नेचुरली मिलेगा। उसमें ये भी कैलकुलेट होता है अगर फादर से जो प्रॉपर्टी विरासत में आना है वो कितना आना है। अगर वो 20 बीघे से नीचे है तो फिर आप पात्र हैं, आपके फादर साहब ले सकते हैं। सर 2 सालों के कार्यकाल में ये देखा गया है कि राजभवन और सरकार में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर हो, अब ये नौतोड़ का मसला है। क्या